नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी, फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। खबर ऐसी जिस पर सरकार के फैसले पर पक्ष विपक्ष दोनों बाहें खोलकर स्वागत कर रहे हैं। एक ऐसी खबर जो विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा है और इस मुद्दे पर चुनाव भी हुआ, इस पर बहस भी हुई, इस पर हंगामा भी हुआ। यह खबर है जातीय जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा था और विपक्ष उसकी मांग भी कर रहा था, लेकिन सरकार के इस फैसले से पक्ष विपक्ष में दोनों में खुशी है, क्योंकि यह जातीय जनगणना 1931 के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगी। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं और किन राज्यों में जातीय जनगणना हुई है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि सरकार ने इस फैसले को देते हुए कहा है कि यह सामाजिक ताना बाना ना बिगड़े, उसके लिए जातिगत जनगणना कराई जा रही है। सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए जातिगत जनगणना कराई जा रही है। कांग्रेस लगातार इस पर मांग तो कर रही थी, लेकिन इसको अपनी सरकारों में जातिगत जनगणना नहीं कराई। 2011 में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसमें जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। तो इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जातिगत जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार का स्वागत योग्य है और इससे महत्वपूर्ण योजनाओं में लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को भागीदारी मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि यह जातीय जनगणना 90% पीडीए के 100% जीत है और यह मजबूरन सरकार ने यह फैसला दिया है। वहीं पर कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी का बयान, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना स्वागत योग्य है, लेकिन यह कब कराई जाएगी यह भी सरकार को बताना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इसको मजबूती से लागू करे। फिलहाल ये जो जातीय जनगणना है, यह 1931 में हुई थी अंग्रेजों के समय में। इसके बाद मंडल कमीशन आने के बाद इसमें यह कहा गया था कि ओबीसी के 54% हिस्सेदारी है जनगणना में, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा नहीं था जिससे पूरे देश में यह पता चल सके कि कितनी जातियां थी। 2011 में जो जातीय जनगणना कराई गई, उसमें इसका कॉलम था, लेकिन वो वैकल्पिक था कि किस जाति के हैं और उपजातियां क्या हैं, इसका था, लेकिन इसका कॉलम वैकल्पिक था। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया। इसका किन किन राज्यों में है, जैसे बिहार ने इस जातीय जनगणना को लेकर सर्वे कराया, वहीं कर्नाटक ने भी जातीय जनगणना को लेकर सर्वे कराया और तेलंगाना ने भी जातीय जनगणना को लेकर सर्वे कराया। लेकिन अभी किसी ने डाटा नहीं जारी किया है प्रॉपर तरीके से। और इस जातीय जनगणना से क्या बदलाव होंगे, क्योंकि जातीय जनगणना जब होगी तो इसमें यह माना जा रहा है कि ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। अभी 50% है और ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% बढ़ाया गया। इसके बाद फिर जो है ओबीसी के आरक्षण के बढ़ाने की मांग की गई और जब यह जनगणना होगी, इसके आधार पर यह माना जा रहा है कि ओबीसी का कोटा बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए नियम में बदलाव की भी जरूरत होगी। फिलहाल वो सरकार तय करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो परिस्थितियां कैसी होंगी। लेकिन इस जनगणना के साथ साथ सरकार को अपनी योजनाओं का कैसे लागू करना है, योजनाएं कैसे बनानी है, किस आधार पर बनाना है, एक आधार मिल जाएगा। चूंकि जो जातीय जनगणना होगी वो एक आधार बन जाएगा, इसी आधार पे योजनाएं बनेगी।
किस योजना का कैसे किसको लाभ मिलना है, एक खाका तैयार किया जाएगा। इस पूरे खाके में लोगों को यह उम्मीद है कि एक समुचित लाभ मिलेगा। फिलहाल इस जातीय जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।